हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नो मैटर इफ यू आर स्टडिंग फॉर यूजीसी नेट, एस्टैट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जब हम लोग ना सिलेबस को गो थ्रू कर रहे होते हैं, लाइक हम लोग मेन हेड्स को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मेन हेड्स को हम लोग सिर्फ बेसिक सारा पढ़ लेते हैं एंड वी यूजुअली थिंक कि इसी में से सब कुछ आएगा। बट व्हेन वी गो डाउन लाइक डीप इनटू द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस उसके अंदर से आते हैं और उसके बाद जब एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये वाला तो टॉपिक उसके अंदर कहीं पे मेंशन नहीं था। इवन आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट, सो आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो काम आ सकते हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। इन केस इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट तो उसको सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई यूट्यूब। बट still okay, so let's start our topic which is isoquant curve। ठीक है, नाम थोड़ा सा सिमिलर है, रिलेटेड टू द इंडिफरेंस कर्व। हम लोगों ने 11th क्लास में हमारे पास टॉपिक गिवन है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व प्रोबेबली बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा, हुएवर इज स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ज़्यादातर ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो आइसोक्वेंट कर्व है ना, वो समहा उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है इंडिफरेंस कर्व के साथ में। इसीलिए जब हम वीडियो के लास्ट तक आते आते हम लोग इस वाले कर्व का और इंडिफरेंस कर्व का दोनों का ही डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर दोनों का शॉर्ट फॉर्म देखोगे ना, दोनों ही आईसी हैं। ठीक है, आइसोक्वेंट कर्व और इंडिफरेंस कर्व, तो उनका डिफरेंस भी हम पढ़ लेंगे ताकि आपके जो क्वेरीज भी रह जाएंगे, कोई डाउट भी दिमाग में रह जाएंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे पास में आइसोक्वेंट कर्व हमारे पास में होता क्या है। देखो, आइसोक्वेंट कर्व इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व था वो किससे रिलेटेड था, वो कंजम्पशन से रिलेटेड था। ये हमारे पास में रिलेटेड है प्रोडक्शन से। ठीक है, तो आइसोक्वेंट कर्व सिंपली टॉक अबाउट द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में यहाँ पे सीधा सीधा मतलब क्या है, दैट वी आर टेकिंग टू इनपुट्स। ठीक है, हमारे पास दो इनपुट है, एक कैपिटल है और दूसरा लेबर है। हमें हमारी ऑप्टिमम आउटपुट लेवल चाहिए, हमें मैक्सिमम आउटपुट लेवल चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन किसके बना रहे हैं, हमारे इनपुट्स के हम लोग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। इनपुट कौन से हमारे पास में, इनपुट है कैपिटल है और दूसरा लेबर है। हम इन दोनों इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं टू गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब दो इनपुट कैसे, कैपिटल और लेबर, तो सीधी बात है कि एक इनपुट को बढ़ाया जाएगा तो दूसरे इनपुट को कम किया जाएगा, बिकॉज वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशंस, वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, वी आर हैविंग लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो अगर हमें एक चीज को बढ़ाना है तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा, दैट्स द रूल, सिंपल। ठीक है, तो जब इनफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास में, हम उनको बढ़ा नहीं सकते, तो हम उनको कॉम्बिनेशंस बना के उनको एडजस्ट कर रहे हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट मिल जाए। लेट्स से हम लेबर को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेबर को बढ़ाने के लिए कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। सेम अगर हम कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें लेबर को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस इज द होल कंसेप्ट दैट वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट टू गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये सारा का सारा प्रोडक्शन आउटपुट से रिलेटेड है हमारा आइसोक्वेंट कर्व। ओके, तो ये इसका बेस था सारा का सारा। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में, बेशक सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत बार एग्जाम के अंदर जब ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, तो ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि माइक्रो मैक्रो कौन से लेवल का जो आपका कंसेप्ट है वो है, एंड फॉर दैट यू मस्ट नो द बेसिक थिंग। और इतना सा पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं है, दिमाग में रुक जाना चाहिए बस। ठीक है, सो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट जो हमारा आइसोक्वेंट कर्व है, सेम आईसी भी हमारा उसी में है अगर याद हो तो आपको। इट हेल्प मैन्युफैक्चरर एडजस्ट देयर लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल। वी आर हैविंग टू इनपुट्स हमारे पास, कौन कौन से, लेबर और कैपिटल। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो एडजस्ट कर रहा है किस चीज को, लेवल को, लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू मेंटेन आउटपुट एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। कि जो आउटपुट है वो होना चाहिए हमारे पास में मैक्सिमम, कॉस्ट हमारी कम से कम आए, बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू हैव द मैक्सिमम लाइक प्रॉफिट वाला थिंग, और कम से कम उसका कॉस्ट आना चाहिए, उसको आउटपुट बहुत अच्छा मिले। पहला, सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो। रिसोर्सेज यूटिलाइज होने से जो आउटपुट है वो हमें मैक्सिमम लेवल पे हमें अचीव हो जाए, आउटपुट हमें मैक्सिमम लेवल पे अचीव हो, साथ में हमारी कॉस्टिंग भी कम होनी चाहिए। क्योंकि
क्योंकि अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो एडजस्ट करेगा, भाई सीधी बात है, जिस इनपुट को यूज करने से उसका जो कॉस्ट है वो कम आएगा, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो वो वही तो प्रीफर करेगा। एक बात याद रखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बस बात ये है कि जो आउटपुट का लेवल है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। आउटपुट का लेवल का मतलब है कि दे आर कीपिंग द आउटपुट एट देयर मैक्सिमम लेवल, वो उसको वहीं जमा के बैठे हैं, वो आउटपुट में फ्लक्चुएशंस नहीं कर रहे हैं। सो देयर वन थिंग टू कीप इन द माइंड कि जो वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना इनपुट्स की आपस में, कि इसको बढ़ा के इसको कम करते, कॉस्ट कम से कम आएगी टू हैव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हमें अचीव हुआ चीजों को। तो अब उसके अंदर अगर वो उसमें फ्लक्चुएशंस भी करेंगे देन आउटपुट शुड रिमेन एट द सेम लेवल एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। आगे डिस्प्ले कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, अब वही जो मैंने अभी आपको बार बार बोला, इनपुट कौन कौन से हमारे पास में, लेबर एंड capital, labor and capital, and again this is how you somehow mention or highlight your keywords whenever you are writing your paper, subjective paper. For example, if you are वॉचिंग दिस वीडियो फॉर एनी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, चाहे आप कहीं के लिए पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, ठीक है। अब बहुत बार ना कीवर्ड्स के नाम पे बच्चे लाइन को ही अंडरलाइन करके आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई उन्हें दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सब कुछ अंडरलाइन कर दो। नहीं, कीवर्ड्स हाईलाइट का मतलब होता है कि आप पूरे उसमें से कोई जो आपके मेजर कीवर्ड्स है, जैसे मुझे यहाँ पे इसके अंदर मेरे मेजर कीवर्ड्स कौन से नजर आए, लेबर एंड कैपिटल, तो हमने लेबर एंड कैपिटल को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर और अंडरलाइन के लिए आप ये रेड वगैरह यूज मत करना पेन को, जो भी पेन आप यूज करो, यू आर हैविंग योर ब्लैक एंड ब्लू पेन, तो उसी से ही आप इनको अंडरलाइन करना आपके कीवर्ड्स को, ठीक है। कीवर्ड जो होते हैं ना वो आपके आंसर्स को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देते हैं और एग्जामिनर के लिए उसको चेक करने के लिए भी थोड़ा ज्यादा बेटर व्यू उसको मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है, वो उसको जब पढ़ते हैं तो कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली से नजर में आ जाते हैं, इसलिए हम उसे हाईलाइट वर्ड्स की तरह दिखाते हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, दो इनपुट्स हमारे कौन से हैं, लेबर एंड कैपिटल। सो हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ यूनिट ऑफ लेबर, टू रिप्लेस अ यूनिट ऑफ लेबर। अगर मेरे को एक लेबर को इंक्रीज करना है, एक लेबर को इंक्रीज करने के लिए मुझे कैपिटल की कितनी यूनिट्स को नीचे गिराना पड़ेगा, आई मीन मुझे कैपिटल की कितनी यूनिट्स को कुर्बान करना पड़ेगा, कैपिटल कितना ज़्यादा मुझे छोड़ना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा समहाउ इनटू लेबर टू हैव द वन लेबर। लेट्स से मेरे पास में लेबर और कैपिटल दोनों हैं, ठीक है। अब मुझे एक लेबर की और ज़रूरत है, अब एक लेबर और चाहिए तो कैपिटल तो लगानी पड़ेगी उसके अंदर, तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी उस एक लेबर को लेने के लिए। दिस इज द पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैपिटल को कितना हमें जरूरत पड़ेगी एक लेबर को बढ़ाने के लिए। सेम मुझे एक और लेबर चाहिए, दोबारा मेरे को कैपिटल चाहिए, तो दोबारा उस एक लेबर के लिए मुझे दोबारा कैपिटल लगानी पड़ेगी। सो दिस इज द पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ यूनिट ऑफ लेबर एट अ सर्टेन प्रोडक्शन पॉइंट टू जनरेट द सेम आउटपुट। जो हमने अभी बोला दैट आउटपुट लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट, या आउटपुट लेवल हमारा वही है, ठीक है, बस हम लेबर बढ़ा रहे हैं, हम कैपिटल को वहां पे यूज कर रहे हैं। इसका दूसरा ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है कि आप लेबर को कुर्बान कर रहे हो और आपकी कैपिटल वहां पे चली जाएगी, बट हियर वी आर स्टडीइंग उसको समझने के लिए कि हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना, आपको एक इनपुट को कम कर रहे हो तो दूसरा इनपुट बढ़ेगा। ये लॉजिक है कि अगर एक इनपुट को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ के हेल्प से समझते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने लेबर मेंशन किया है, यहाँ पे हमने कैपिटल मेंशन किया है, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, दिस इज आवर आईसी यानी कि आइसोक्वेंट कर्व। अब आइसोक्वेंट कर्व में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहे हैं, देखो लेट्स से इसकी मुझे, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं आपको, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, देन ये ऐसे है, ये है, ठीक है, ये है आपके पास में। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ है, तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसी सुंदर राइटिंग हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ है, देखो ये क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ना, ये मेंशन कर रही है आपकी एवरी सिंगल यूनिट ऑफ योर लेबर। जब आप इसको प्रॉपरली विद द स्केल पेंसिल और उसे ड्रॉ करोगे ना, देन यू विल गेट एग्जैक्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कि लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ कैपिटल मैंने छोड़ा है टू गेट दी 1 यूनिट ऑफ लेबर।
समझ रहे हो थोड़ा सा कि अगर मैं इसको यहाँ पे अगर ग्राफ में जैसे मैं यहाँ लिखूँ ये ये कैपिटल है, ये लेबर है, इसकी मैंने 4 यूनिट छोड़ी इसकी 1 यूनिट लेने के लिए, लेट्स से इसकी मैंने 3 यूनिट छोड़ी इसकी 1 यूनिट लेने के लिए, फिर मैंने इसकी 2 यूनिट छोड़ी इसकी 1 यूनिट लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये है चेंज इन कैपिटल, ये है चेंज इन लेबर, बिकॉज हम चेंज ही तो कर रहे हैं ना यूनिट्स के अंदर। तो इसकी मैंने 4 यूनिट छोड़ी इसकी 1 यूनिट लेने के लिए, फिर इसकी 3 कुर्बान करी, फिर इसकी मैंने लेट्स से यहाँ मैंने इसकी 4 यूनिट छोड़ी, यहाँ फिर मैंने 3 यूनिट छोड़ी टू हैव द 1 यूनिट ऑफ लेबर, फिर मैंने इसकी 2 यूनिट छोड़ी टू हैव द 1 यूनिट ऑफ लेबर, फिर मैंने उसके लेट्स से 1 यूनिट छोड़ी टू हैव द 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। तो समझ रहे हो कि लेबर की हम हमेशा 1 ही यूनिट ऐड कर रहे हैं। लेबर में ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे पास में उसकी 4 छोड़ो में 4 लेबर मिल रहे, नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि एक लेबर के लिए टू गेट अ यूनिट ऑफ लेबर, टू हैव अ यूनिट ऑफ लेबर, हम कैपिटल की कितने यूनिट्स को छोड़ेंगे। सो दिस इज द आइसोक्वेंट कर्व। यूनिट से सिंपल यहाँ पे मतलब समझने का ये है कि अगर आपको एक लेबर चाहिए तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल वहाँ पे लगाना पड़ेगा उस लेबर को लेने के लिए। सो दिस इज आइसोक्वेंट। हम यहाँ पे उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूनिट्स के तौर पे समझ रहे हैं कि हमने लेबर को 1 यूनिट मान लिया, हमने कैपिटल को यूनिट्स में ही मान लिया, लेबर को भी हमने यूनिट मान लिया है। तो एक लेने के लिए हमें कैपिटल की कितनी यूनिट्स को देना पड़ रहा है, ये है हमारे पास में आइसोक्वेंट कर्व। एंड दीज आर द कॉम्बिनेशंस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं। एंड एट एवरी सिंगल पॉइंट A B C D E एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑन द होल आइसोक्वेंट कर्व, आप इसका कोई सा भी पॉइंट लेके कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, ये इंडिकेट करता है कि आप चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लो, आप कहीं पे भी इस पे लेके चलोगे, लेकिन आपका जो आउटपुट का लेवल है वो हमेशा सेम रहेगा। आउटपुट का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। आप कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई कर रहे हो, ट्राई इन टर्म्स ऑफ आपको ये लगे कि लेबर ज्यादा चाहिए, कैपिटल हम लेबर में लगाए जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग उस आउटपुट के लेवल को हम लोग सेम मेंटेन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आइसोक्वेंट कर्व का अभी तक बेसिक आइडिया क्या था हमारे पास में, बेसिक आइडिया था दैट वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 इनपुट्स, कौन से कैपिटल एंड लेबर, एंड वी आर इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर। तो उसके लिए हमें कैपिटल को कम करना पड़ेगा। तो इनपुट को अगर बढ़ाना है तो कैपिटल को कम होगा, ऑटोमेटिक सी बात है हमारे पास में। तो हर एक यूनिट लेबर की लेने के लिए हम लोग कितना कैपिटल जो है उसको कम कर रहे हैं, हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स रिप्रेजेंट योर आइसोक्वेंट कर्व। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। स्लोप हम लोग जब भी डायग्राम्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसका हम स्लोप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज एंड स्लोप एंड एवरीथिंग। तो इसके बाद हम लोग वो पढ़ रहे हैं। Here we have the slope of isoquant curve and the properties related to the isoquant curve। दोनों के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। बहुत बार जो स्लोप है वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर, मतलब क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कि घुमा फिरा के काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं चीज़ों में से, ठीक है। जैसे ये हो सकता है आपके पास स्लोप्स ऑफ एनी अदर टॉपिक एज वेल, जैसे हमारे पास इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, ठीक है, हमारे पास PPC का स्लोप होता है। इस तरीके से हमारे पास सबके स्लोप होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कर्व का कौन सा स्लोप होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे पास हम आइसोक्वेंट कर्व पढ़ रहे हैं। तो आइसोक्वेंट का जो स्लोप होता है वो होता है हमारे पास में MRTS। MRTS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल, लेट्स से मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MRTS। अब देखो, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर इसको करूँ, तो जब हम मार्जिनल की बात करते हैं ना, तो मार्जिनल में इफ़ यू रिमेंबर, मार्जिनल में हम हमेशा यही बात करते हैं एक सिंगल यूनिट को बढ़ाने में क्या होता है। लेट्स हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्या होगा। मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो 1 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास में कितनी आएगी। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाने के लिए हम कितना कैपिटल जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारे पास में मार्जिनल रेट। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं, हम एक इनपुट को दूसरे के साथ में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेबर के साथ में। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRTS वो रेट रिप्रेजेंट करता है जहां पे हम एक इनपुट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टू अनदर इनपुट। लेट्स से हम लेबर को हम कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेबर के साथ में, तो ये वो रेट है जहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक इनपुट को दूसरे के साथ में at the same level of output. This is the meaning of MRTS.
ठीक है। अब इसका जो स्लोप होता है वो क्या है हमारे पास में, MRTS है। अब MRTS को ही जो मैंने अभी आपको वर्ड्स में बताया है, अगर मैं उसको थोड़ा सा एक फॉर्मूले फॉर्म में लिखूं, अल्फाबेटिकली लिखूं, तो दैट्स हाउ वी राइट द थिंग, यानी कि चेंज इन कैपिटल, चेंज इन लेबर। अब ये क्या चीज है, इसको अगर डिफाइन करें तो वही मीनिंग है यहाँ पे, एक यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाने के लिए आप कितने यूनिट ऑफ कैपिटल को कम करोगे, तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रिड्यूस टू इंक्रीज द यूनिट ऑफ लेबर। जो मैंने बोला कि इसकी आप कितने यूनिट्स को कम करोगे टू गेट द 1 यूनिट ऑफ लेबर, यही है इसका मतलब, इस फॉर्मूले का, इस टर्म का यही मतलब है हमारे पास में। नेगेटिव का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव का साइन हमें पता है, जो हमने यहाँ पे भी लगाया था ना, ये नेगेटिव ही तो था, एक बढ़ाने के लिए आपको उसको कम करना पड़ रहा है, आपको नेगेटिव जाना पड़ रहा है, आप दोनों को बढ़ा नहीं रहे हो। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो एक को कम करना पड़ेगा। जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उसको नेगेटिव रिलेशन ही तो हम बोलते हैं ना। अगर हम डिमांड की जब हम बात करते थे, अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, देयर वाज नेगेटिव रिलेशन। तो जहां पे भी नेगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन टू टर्म्स, वहां पे हम लोग नेगेटिव के साइन से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में भी नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको नेगेटिव के साइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं सिंपलेस्ट वे में जो टॉपिक है उसको समझाने का आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो स्टिल अगर ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आगे देखो, अभी अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। लेट्स से अगर मैंने 1 यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाना था और मैंने 4 यूनिट ऑफ कैपिटल दिया है, तो मेरा कितना हो गया भाई, 4 आंसर आया। कॉमन सी बात है, इतना सा सिंपल सा है, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अलग बात है इसमें क्या ही टफ है वैसे करने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे तो हम बात कर लेते हैं। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास में, प्रॉपर्टी सबसे पहला जो अभी मैंने आपको बताया था, विच इज इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मैंने आपको ये बताया था नेगेटिव रिलेशन। तो जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो हमेशा जो स्लोप है ना वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपका होता है अपवर्ड स्लोपिंग। उस केस में जो ग्राफ है ना वो आपका ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं इनकम और डिमांड के बीच में, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो वहाँ का इनकम और डिमांड पे जब हम कर्व बनाते हैं तो वो अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इनकम ले रहे हैं, डिमांड ले रहे हो, दोनों बढ़ेंगे तो कर्व आपका अपवर्ड होगा। हेयर वी हैव द नेगेटिव रिलेशन, जो हमने अभी पूरा डिस्कस किया है, यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो वो नेगेटिव रिलेशन होता है। एंड व्हेन देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो जो कर्व होता है वो हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो दिस इज अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। वी हैव लेफ्ट टू राइट वाला थिंग, और अपवर्ड क्या होता है हमारा, राइट अपवर्ड। देखो अपवर्ड, तो इसको आप समझ सकते हो कि अब ये क्या होगा आपके पास में, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जो भी होगा आपके पास में, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, देन आई हैव टू एक्सप्लेन एटलीस्ट दिस वाला थिंग। तो ये लेफ्ट टू राइट आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है हमारा, कौन सा, आइसोक्वेंट जो कर्व है हमारे पास में, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टर्म्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में कॉन्वेक्स होता है और ये हमारे पास में कॉनकेव होता है, ठीक है। पीपीसी, जो पीपीसी होता है हमारा वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। वैसे याद रखने की ट्रिक है, मुझे बताई थी किसी ने, बिकॉज आई वॉज वेरी बैड एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, ठीक है, इन वाली चीज़ों में। तो केव अगर आपको पता हो तो केव हम गुफा काइंड ऑफ को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लोग एनिमल्स वगैरह रहते हैं। तो ओरिजिन से अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ केव, क्योंकि ये तो केव नहीं है, इसके तो द्वार बंद है ना, यहाँ से तो बंद है, ये ऐसे ओपन है, केव की तरह हम यहाँ पे आके जाके अंदर घुस सकते हैं इस केव में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज आपको पता है तो दैट्स ग्रेट। तो दिस इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एंड दिस इज कॉनकेव। उसको छोड़ते हैं फिलहाल, इसका कोई यूज नहीं है। तो जो हमारे पास में आइसोक्वेंट कर्व है दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ MRTS।
MRTS क्या है हमारा, जो हम अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, MRTS हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे कि अगर लेबर को बढ़ाना है तो कैपिटल कम करना पड़ेगा। एंड एज यू कुड सी यहाँ पे कि जैसे जैसे लेबर के यूनिट्स आपकी बढ़ रही हैं, यू आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस द सेम यूनिट ऑफ कैपिटल एट another यूनिट ऑफ लेबर। आप हर another यूनिट ऑफ लेबर के लिए आप सेम लेवल ऑफ कैपिटल यू आर नॉट सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। बिकॉज एक आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इन द बिगिनिंग व्हेन वी वांट टू इंक्रीज आवर आउटपुट, आई मीन टू मेंटेन द आउटपुट, तो बिगिनिंग में द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इज वेरी मच, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो नेसेसिटी, जो पीक नेसेसिटी होती है ना हर चीज़ की, वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। फिर हम एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। तो बिगिनिंग में हम हर चीज़ के लिए कहते हैं ना ज़्यादा क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट इफ़ वी आर मैनेजिंग इनफ तो उसके बाद में हम लोग उतने नहीं होते हैं कि उतना ही हम सेक्रीफाइस करें। लेट्स से मुझे बिगनिंग में 2 लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, मुझे 2 लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैन आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस इवन 4 और 5 यूनिट्स टू गेट द 1 लेबर। बट व्हेन आई हैव द इनफ लेबर्स टू मैनेज द थिंग एटलीस्ट, तो उसके बाद में मैं बोल रही हूँ ठीक है मुझे इतनी की अब ऐसे भी कोई आफत नहीं आ रही है जो मैं इतना पैसा उनके ऊपर लगा दूँ, इतना कैपिटल लगा दूँ, तो जैसे जैसे हमारी जो पीक नेसेसिटी है वो रिड्यूस होगी तो मेरी विलिंगनेस भी टू सेक्रीफाइस द कैपिटल वो कम होती जाएगी। आप इसको इस प्रकार थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है। तो यही है हमारे पास में यहाँ पे कि जैसे जैसे अगर आपने नोटिस किया हो एक एक लेबर बढ़ती जा रही है तो जो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस द कैपिटल यूनिट है वो रिड्यूस होती जा रही है। दिस इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्स वाला थिंग आपका, यानी कि MRTS, यही MRTS का भी कंसेप्ट था हमारे पास में, और इसी वजह से जो कर्व है दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट है कैंट बी टेंजेंट और इंटरसेक्ट। अब 2 पॉइंट आते हैं हमारे यहाँ पे, 2 नहीं मतलब एक ही पॉइंट है कि जो कर्व है वो ना ही तो इंटरसेक्ट कर सकता है आपस में, ठीक है, ये कर्व ना ही तो इंटरसेक्ट करेगा आपस में, और टेंजेंट आप इस तरीके से बोल सकते हो जो कर्व ये जो चले जाते हैं ना कि वह समहाउ टच होना, ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से ही बनता है, देखो आपका जैसे ये है ना, तो ये जो बनता है ये टेंजेंट की कैटेगरी में आ जाता है आपका, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये वाला पॉइंट समझने के लिए ना एक बार सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट देख लेते हैं जो मैंने थोड़ा लास्ट में लिख दिया है, दैट हायर आइसोक्वेंट कर्व हायर द टर्म रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि अगर आपका कर्व आपने ये बनाया है तो ये ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर होगा ये उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट का लेवल होगा, और अगर ओरिजिन से जितना पास होगा आउटपुट लेवल उतना कम होगा। हम लोग शुरुआत से ये पढ़ रहे हैं दैट वी आर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर कर्व की बात करूं तो उस पे जितना भी आउटपुट है मेरे सारे कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए होंगे। कैमरा पे मच्छर बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं आपके पास में, तो इस वाले कर्व पे आउटपुट का लेवल बढ़ गया तो अब मेरे जो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो इस वाले लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए बनेंगे। तो ये पॉइंट है। तो सीधी सीधी बात है, ओरिजिन से जो कर्व है वो जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही ज्यादा आउटपुट आपका होगा। अब पॉइंट यहाँ हम एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। देखो अब इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं टेंजेंट वाले की, ठीक है, तो ये 2 मैंने बनाए। अब जो आपका ये वाला, ये जो पीछे वाला कर्व है आपके पास में, ये इसका मतलब लो लेवल ऑफ आउटपुट है। और एक और बात, पूरे के पूरे कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर आपका आउटपुट का लेवल सेम हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितना है वहां पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा आपके पास में, ठीक है। अब इस वाले की बात करो, इस वाले कर्व में यहाँ ज्यादा होगा, इस वाले कर्व में यहाँ भी ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा होगा, इन सब जगह पे ज़्यादा होगा, पर यहाँ पे कम हो जाएगा। भाई जहाँ पे कर्व जो टच हुआ है वहाँ पे वो जो आपका आउटपुट है वो प्रीवियस वाले जितना हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरसेक्ट हुआ, टेंजेंट हुआ, इसका मतलब दोनों टच हो गए, इसका मतलब टच पे तो वो प्रीवियस वाले आउटपुट जितना ही हो गया ना। बट जो हम बाकी का पोर्शन देखें उस पर आउटपुट ज़्यादा है, और हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पूरे के पूरे कर्व पे जो आउटपुट का लेवल है वो सेम होता है। तो अगर ये ऊपर वाले, अगर लेट्स से ये ऊपर वाले कर्व पे यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो ये यहाँ कैसे उस पे जितना हो सकता है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये आपका कम लेवल ऑफ आउटपुट है, ये आपका ज्यादा है। तो जब यहाँ तक ज्यादा है तो यहाँ पे तो कम पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पूरे कर्व पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। लास्ट वी हैव शुडंट टच एक्स और वाई एक्सिस ऑन ग्राफ, यानी कि जब आप इस कर्व को ड्रॉ करते हो, ठीक है, जब आप
इस कर्व को ड्रॉ करते हो तो ये ना तो ऐसे पॉसिबल है, ना ही ये कर्व ऐसे पॉसिबल है, ना ही तो ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही ये वाई एक्सिस को टच कर सकता है। क्योंकि किसी एक को टच करने का, किसी भी एक को टच करने का मतलब ये हो जाता है कि देखो हमें पता है ना हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस को टच कर जाएगा इसका मतलब आपका एक्स ये 0 हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा इसका मतलब आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक अब ये एक्स और वाई क्या है हमारे पास, ये दोनों इनपुट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। अब एक इनपुट अगर आपका 0 हो जाता है कोई सा भी, तो वो आपके इस केस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं दैट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वन इनपुट विद द अनदर वन। तो टेक्निकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपका कोई भी एक इनपुट 0 ही हो जाएगा, बिकॉज हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा था हमारे पास में प्रॉपर्टी, हमारा स्लोप, हमारा मीनिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द आइसोक्वेंट कर्व। एंड द लास्टली वी हैव द डिफरेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। अब आइसोक्वेंट कर्व और आईसी कर्व में हमारे आइसोक्वेंट कर्व और इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बिगिनिंग में ही समहाउ इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था। देखो जो हमारे पास में आइसोक्वेंट कर्व है ना दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स, और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है दैट इज रिलेटेड टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर उनको बनाता है टू गेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और अपने प्रोडक्शन थ्योरी से रिलेटेड ये सारा का सारा कंसेप्ट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व में जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं वो दो गुड्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन एक्स और वाई बनाए जाते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास में दो इनपुट्स हैं, लेट्स से कैपिटल एंड लेबर। और जब हम आईसी कर्व, हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, तो लेट्स से ये जो दो एक्स और वाई हमारे पास दो गुड्स हैं, कोई से भी दो गुड्स आप ले सकते हो, वहाँ पे एप्पल ऑरेंजेस जो यूजुअली बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो वो दो गुड्स हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और वो उनके कॉम्बिनेशंस वहाँ पे बनाए जाते हैं टू गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय द कंज्यूमर्स। तो इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरर्स है। तो ये हमारा प्रोडक्शन थ्योरी है हमारे पास, जो आइसोक्वेंट कर्व है हमारे पास में, ठीक है। तो आई होप दैट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर रिलेटेड टू द टॉपिक्स, एंड इफ you like this video then do hit the like button, share my video, subscribe my channel. Thank you so much, take care, tata, bye bye.